आप ये देख सकते हैं कि मैंने इस साइट से टोटल 892 का अर्निंग किया है, प्लस $12 मुझे विड्रॉल करने बाकी है। और ये एक दूसरी साइट है जिस पर मैंने टोटल 5 ऑर्डर मेरे पास आए हुए हैं, 1 2 3 4 5, विच इज़ इक्वल टू $250। तो ये वेबसाइट और ये वेबसाइट कंबाइन करके मैंने टोटल $1000+ का अर्निंग किया है। तो ये दो वेबसाइट से मैंने लगभग लगभग 1000+ का अर्निंग किया है। 1000+ यूएसडी की मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरी साइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था या बहुत हाई डीए था। मेरा डीए जहाँ तक कि मुझे याद है, मेरा डीए था अराउंड 20। एंड जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक था सैमरश या एचरफ में, वो था 1000+। तो ये दो साइट को मैंने ये प्लेटफॉर्म पे होस्ट किया है। एंड फिर ऑटोमेटिकली जो क्लाइंट्स होते हैं साइट के, वो उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग साइट सर्च करते हैं एंड दे फाउंड अस। वो उनको मेरी साइट मिल गई, उनको अच्छी लगी क्राइटेरिया वाइज। और ऐसा भी नहीं कि नीच स्पेसिफिक साइट है, ये बहुत जनरल साइट है। तो जो क्लाइंट है उनको क्राइटेरिया सेट हो गया एंड दे प्लेस ऑर्डर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। उन्होंने प्लेस किया प्लेटफॉर्म पे, ऑर्डर आ गया मुझे, फिर मैंने ऑर्डर उनकी गेस्ट पोस्ट लाइव कर दी और वो लिंक मैंने वापस से वो प्लेटफॉर्म पे डाली। तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट प्लेटफॉर्म को पैसे दे रहा है और फिर वो प्लेटफॉर्म हमको पैसे दे रहा है। तो उसमें से कुछ मार्जिन होता है, जो प्लेटफॉर्म का कमीशन होता है वो लेता है, बाकी सब पैसे हम 90% तो हमारे पास आते हैं पैसे। तो अगर आपको भी ये सीखना है तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे क्या करना है। बट इन द कमेंट डिस्क्रिप्शन आपको मेरा फुल कोर्स मिल जाएगा एसईओ का, जहाँ से आप जीरो टू स्टार्ट कर सकते हैं ब्लॉगिंग। सो लेट्स स्टार्ट। मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, इसमें से एक है bazoom.com और एक है ब्लॉग मैनेजमेंट .io। तो ये दो प्लेटफॉर्म है। अगर आपकी बेसिक सी साइट है जहाँ से इतना नहीं आ रहा है, इवन गेस्ट पोस्ट या गूगल एडसेंस का कोई रेवेन्यू नहीं है, तो आप ये साइट पे आपकी साइट डाल सकते हैं। और जैसे कि आप ये डिटेल्ड में देख सकते हैं कि ये सारे गेस्ट पोस्टिंग की ऑर्डर है, और राइट फॉर अस आर्किटेक्चर मेरी साइट थी, उसके लिए आए हैं। और ये बजूम का है, ये टोटल अर्निंग है। और ये आप दो साइड देख सकते हैं। तो दो साइड पे मैंने एक में प्राइस रखी है $15 और एक में प्राइस रखी है $12। और इसमें आप प्राइस डिपेंडिंग ऑन द नीश आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कसिनो का $20 रखा है, क्रिप्टो का $20 रखा है, फॉरेक्स का $20 रखा है। तो नीश के अकॉर्डिंग आप प्राइस बढ़ा सकते हैं। और इसके ऑर्डर भी आप देखेंगे तो ये सारे ऑर्डर्स हैं। तो दिस इज रियल, नॉट अ फेक थिंग। तो इस या सो दिस इज हाउ आई अर्न। स्टार्टिंग में मैंने $40 रखे थे क्योंकि मेरे साइट का डीए और ट्रैफिक अच्छा था। जैसे ही मेरा साइट का ट्रैफिक और डीए कम हो गया तो मैंने प्राइस चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इतने प्राइस में लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सो वो चीज़ है। तो ये दो साइट है। आप भी अगर आपका गेस्ट पोस्टिंग चैनल है तो आप आपकी साइट को ये दो साइट पे होस्ट कर सकते हैं। और ये साइट रियल है एंड इससे अर्निंग होती है, जो आप देख ही सकते हैं। अब मैं आपको मेरी साइट के बारे में दिखाता हूँ कि मेरी साइट का क्या हिस्ट्री रहा है। तो ये है rightforusarchitecture.com। तो आप देखेंगे कि मैंने ऑल टाइम अगर देखेंगे तो आप, आई स्टार्टेड इन 2024 और इट टुक ऑलमोस्ट 1 ईयर। 1 साल के बाद मेरी साइट बूम कर गई। तो ये तो बहुत बेसिक ट्रिक है। ये ट्रिक अगर आपको जानना है तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये कुछ है नहीं, इट्स सैमरश लूप होल अपने कह सकते हैं। सो ऐसा कुछ था कि 11 अथॉरिटी है और ऑर्गेनिक अभी तो फिलहाल 1 साल से बंद पड़ी है, बट फिर भी इसके ऑर्डर आ रहे हैं। इसके कीवर्ड्स का भी अभी रिसेंट जो स्पाम अपडेट आई उसमें तो सब चला गया है, बट फिर भी ऑर्डर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी साइट खराब है, स्पाम में चली गई है, तो उससे ऑर्डर नहीं आएगा या कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुछ कुछ क्लाइंट की डिमांड रहती है कि हमको डेड वेबसाइट भी चलेगा बट हमको बैकलिंक चाहिए। उनका भी टारगेट सेट होता है कि ये नीश का चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ ट्रैफिक और डीए। तो वो सारी साइट में अगर आप $5 पे भी ये साइट को दे रहे हो, क्योंकि आपने, मैंने ये साइट पे 2 साल से, आई थिंक 1.5 साल से मैंने कुछ पोस्ट ही नहीं किया है, बट फिर भी इसने मुझे लाखों रुपए कमा के दे दिए हैं।
इवन इफ अगर आप $5 भी आपको कोई दे रहा है तो उसमें कोई नुकसान है नहीं। सो ये मेरा एक साइट का है और दूसरी साइट का मेरा मैट्रिक्स है, ये उससे भी पुरानी साइट है। आप देखेंगे तो ये मैंने 2022 में शुरू किया था, 23 में 22 में शुरू किया था। एंड उस इसमें कभी 5,000 से 8,000 से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आया है, 10,000 से ज़्यादा। सो ये बस उस टाइम के लिए ही था, बट इससे अभी भी ऑर्डर आते हैं। तो ये है कि आप एक बार साइट बना दो, अगर आपका ट्रैफिक नहीं है, डीए नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका फिर भी ऑर्डर आएगा। तो ये था ओवरव्यू ऑफ माय 2 साइट्स जहाँ से मैंने ये $1,000 की अर्निंग किया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अगर आपको ये सब सीखना है कि कैसे मैंने किया है, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे जाएँगे तो आपको पूरा प्लेलिस्ट दिख जाएगा। मैंने आपके लिए ही प्लेलिस्ट बनाया है, राइट फ्रॉम डोमेन बाइंग। तो यहाँ ये मेरा चैनल है और यहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके आप ब्लॉगिंग कोर्स मैंने पूरा बनाया है, बहुत बेसिक है। इसमें कोई भी वो चीज़ नहीं है कि प्लस या माइनस है, जो मैं कर रहा हूँ वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो मेरी साइट है, ये मेरी साइट मैंने बाय किया है, तो इसका पूरा लाइव केस स्टडी मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला है। जब इसका पहला गेस्ट पोस्ट आएगा वो मैं सब आप जनों को शेयर करूंगा। बट ये राइट फ्रॉम हाउ टू बाय डोमेन, हाउ टू ऐड कैटेगरीज, हाउ टू कनेक्ट योर साइट विद गूगल सर्च कंसोल, GA4, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक होते हैं गेस्ट पोस्टिंग के, वो सारे मैंने यहाँ दे रखे हैं। तो आप जाइए और ये सर्च कीजिए और इसको देखिए और समझिए। अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको होस्टिंग दे दूंगा, बट आप स्टार्ट कीजिए। सो ये था कुछ बेसिक ओवरव्यू। देखो यहाँ पे मैंने कमेंट भी पिन करके रखा है आपके लिए कि आप पूरा देख सकते हैं एंड पूरा प्लेलिस्ट का एक्सट्रैक्शन आप कर सकते हैं कि कैसे क्या किया है। और आप कुछ डाउट हो तो मुझे आप डीएम आई मीन कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या जानना है और कुछ नया एसईओ टॉपिक के रिलेटेड आपको जानना है, या आपकी साइट है, आपकी साइट का ऑडिट करना है तो मोस्ट वेलकम, मुझे डीएम में आपकी साइट मेंशन कीजिए एंड मैं आई विल बी हैप्पी टू ऑडिट योर वेबसाइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।